कथित जासूसी कांड पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत बताई। उन्होंने रिपोर्ट के लीक होने की टाइमिंग पर सवाल उठाए। अमित शाह ने कहा कि इस कथित रिपोर्ट के लीक होने का टाइम और फिर संसद में हंगामा, ये क्रोनोलॉजी समझिए। गृह मंत्री ने कहा कि यह भारत के विकास में रुकावट डालने वालों के लिए रिपोर्ट है, भारत के विकास को रोकने वालों के लिए रिपोर्ट है। अमित शाह ने जासूसी कांड पर विदेशी साजिश की तरफ इशारा किया कि कुछ ग्लोबल संगठन हैं जो भारत की तरक्की को पसंद नहीं करते। जासूसी का ये पूरा मामला क्या है, इसे विस्तार से जानने और समझने की जरूरत है। जिन लोगों के फोन की जासूसी होने का आरोप लग रहा है, उन लोगों के नाम कैसे पता चले, ये पेगासस स्पाईवेयर क्या है, ये सब हम आपको बताते हैं। पेगासस एक खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल की एक कंपनी एनएसओ ग्रुप ने डेवलप किया है। इस जासूसी सॉफ्टवेयर के टारगेट पर जो मोबाइल नंबर थे, उनका एक ग्लोबल डेटाबेस लीक हुआ था। इस लीक डेटाबेस में दुनिया भर के 50,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर हैं, जिन पर दुनिया के 10 देशों के 16 मीडिया हाउस ने एक ग्रुप बनाकर महीनों पड़ताल की। ये ग्लोबल डेटाबेस फ्रांस के फॉरबिडन स्टोरीज नाम के ग्रुप के हाथ लगा था। उसी की अगुवाई में जांच हुई और एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब ने इसका फोरेंसिक एनालिसिस किया। इस लंबी पड़ताल में इन मोबाइल नंबर्स को वेरीफाई किया गया। उन लोगों की पहचान की गई जो इन मोबाइल नंबर्स से जुड़े हैं। बड़ी संख्या में मोबाइल नंबर का फोरेंसिक एनालिसिस किया गया। 50,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स की जो लिस्ट लीक हुई है, उसमें भारत के भी 1000 से ज्यादा मोबाइल नंबर हैं और इनमें 300 नंबर्स को वेरीफाई किया गया। इनसे जुड़े लोगों की पहचान की गई। ये क्लियर नहीं है कि लिस्ट में जो मोबाइल नंबर आए हैं, उनमें से कितने मोबाइल नंबर को सर्वेलांस के लिए टारगेट किया गया या कितने मोबाइल नंबर हैक किए गए। लिस्ट में भारत के करीब 22 ऐसे मोबाइल नंबर का फोरेंसिक एनालिसिस किया गया, जिनमें 10 में पेगासस सॉफ्टवेयर के टारगेट होने की पुष्टि हुई। पेगासस को आप जासूसी का ब्रह्मास्त्र कह लीजिए या कोई अचूक मिसाइल कह लीजिए। इससे वो फोन और डिवाइस भी हैक हो जाते हैं जिन पर कंपनियां दावा करती हैं कि वो हैक प्रूफ है। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों तरह की डिवाइस की जासूसी कर सकता है। बिना यूजर की इजाजत और जानकारी के ये फोन में इंस्टॉल हो जाता है। एक बार फोन में इंस्टॉल होने के बाद इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। पेगासस को किसी भी फोन में सिर्फ एक मिस्ड कॉल से भी इंस्टॉल किया जा सकता है। ये फोन में मौजूद एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट को भी पढ़ सकता है, यानी व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे एप्स भी इससे सेफ नहीं है। 2 साल पहले 2019 में व्हाट्सएप ने बताया था कि उसके 1400 यूजर्स को पेगासस के जरिए टारगेट किया गया था। इनमें कई यूजर्स भारत के भी थे। ये स्पाईवेयर फोन की हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है। कॉल लॉग्स हो, कॉन्टैक्ट्स हो, कैमरा हो, माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग हो, मैसेज हो, लोकेशन ट्रैक करना हो, ये सब पेगासस के जरिए आसानी से पता लगाया जा सकता है। पेगासस सॉफ्टवेयर को खास तौर पर आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया गया था और इसे देश की सुरक्षा के नाम पर चुनिंदा देशों की कानूनी एजेंसियों को ही दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से पेगासस कई बार विवादों में आया, जिससे इसका इस्तेमाल लोगों की जासूसी करने में किया गया, उससे दुनिया भर में गंभीर सवाल उठे। पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप भी यही कहता है कि सॉफ्टवेयर का मकसद आतंकवाद से लड़ना, नागरिकों की जान बचाना और राष्ट्रीय सुरक्षा करना है। पेगासस के दुनिया भर के करीब 50 देश क्लाइंट हैं, लेकिन अगर भारत के मोबाइल नंबर्स को इस सॉफ्टवेयर का टारगेट बनाया गया है, तो ये कौन कर रहा है? जब इजरायली कंपनी से यह पूछा गया कि क्या उन्हें भारत में कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला या भारत सरकार से जुड़ी किसी संस्था ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा, तो उन्होंने सीधा जवाब यह दिया कि वो अपने कस्टमर के बारे में नहीं बताते। लेकिन फिर भारत के मोबाइल नंबर उनके डेटाबेस में कैसे आए? इस पर इजरायली कंपनी का कहना है कि उनके पास कोई डेटा स्टोर नहीं होता, उनके पास कोई नंबर नहीं होता, ये सब उनके क्लाइंट्स के पास होता है। जासूसी के इस टूल का इस्तेमाल किस तरह से होता है, कैसे काम करता है ये, क्या इससे बचा जा सकता है, हमने एक्सपर्ट से इस पर बात की। वो कौन सी चीज है जो पेगासस स्पाईवेयर को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है? वो है उसका जीरो टू एक्सपर्ट कॉन्फ़िगरेशन और उसका सोफिस्टिकेशन। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी स्मार्टफोन हो, चाहे वो एप्पल हो या एंड्रॉइड हो, उसमें नई फीचर अपडेट करने के लिए या इसका सिक्योरिटी जो है अपडेट करने के लिए नए नए फंक्शंस और नए नए कोड्स लिखे जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उसके नए डेवलपमेंट में या फर्दर डेवलपमेंट के दौरान टेक्निकल रूप से उसकी कोडिंग में कुछ ऐसी खामियां छूट जाती हैं, ऐसी वल्नरेबिलिटीज और लूप होल्स छूट जाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हैकर्स उस पूरे फोन को हैक करके कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके के जो खामियां हैं, लूप होल्स हैं, उसको दुनिया भर में बड़ी संख्या में, यानी कि हजारों की संख्या में मौजूद सिक्योरिटी रिसर्चर्स पहचान कर उन डेवलपर्स को इन्फॉर्म करते हैं।
जैसे कि एप्पल और गूगल्स को बड़ी संख्या में हर महीने खूब सारी सिक्योरिटी पैच जो लूप होल्स हैं उनकी जानकारी मिलती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी है जिसमें बड़े बड़े पावरफुल सिक्योरिटी रिसर्चर्स कुछ लूप होल्स को पहचान कर उन्हें डेवलपर को सूचित नहीं करते, बल्कि उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग आमतौर पर पीगासस जैसे स्पाईवेयर बनाने वाले कंपनीज के अंदर शामिल भी होते हैं। इन तरह के एक्सपर्ट्स को इस तरह के जो लूप होल्स जो डेवलपर को रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, उस तरह के जो लूप होल्स है उन्हें कहा जाता है जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। एंड्रॉइड यूजर्स जब भी नया फोन खरीदने जाएं तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखें। हमेशा स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन ही इस्तेमाल करें। उसके अलावा आपके फोन में जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट फ्लैश हो या गूगल प्ले स्टोर पर किसी ऐप का अपडेट फ्लैश हो तो उन ऐप्स को तुरंत अपडेट रखें। हमेशा वही फोन खरीदें जो आपको रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स और सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने की प्रॉमिस करती हो। उसके अलावा कभी भी एसएमएस के ऊपर आए किसी भी लिंक को सीधे आंख बंद करके खोलने से बचें। एप्पल आईफोन जो है वो अब तक के सबसे सिक्योर माने जाते हैं, लेकिन पीगासस जैसे सॉफ्टवेयर भी उसको अपना निशाना बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एप्पल आईफोन यूजर्स हमेशा अपने प्लेटफॉर्म यानी कि जो उनका फोन का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको हमेशा अप टू डेट रखें। एनएसओ जो कंपनी है जिसने ये मैलवेयर बनाया है या बेचा है, वो ये कहती है हम सिर्फ सरकारों को बेचते हैं। तो ये बात तो शायद ये तय लग रही कि या तो ये भारत सरकार की किसी एजेंसी या किसी राज्य की एजेंसी या हो सकता है किसी विदेशी राज्य की सरकार ने भी ये किया हो। तो ये जो एक अजम्पशन है, ये मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत डीप एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।